स्टूडेंट्स, आज हम अपना मेटलर्जी का तीसरा स्टेप करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ऑर। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से की मदद से एक और में से जो इम्प्योरिटीज़ थी, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ थी, वो हम लोगों ने रिमूव कर दी। अब हम इस स्टेप में ये देखेंगे कि उस कंसनट्रेटेड ओर को, जिसमें से इम्प्योरिटीज़ अब निकाल दी गई हैं, किस प्रकार से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा दो मेथड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, मतलब कि वो जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा मेथड है उस ऑक्साइड को फिर हम लोग मेटल में कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन की मदद से या इलेक्ट्रोनेशन की मदद से। यहाँ पे हम लोग पहला मेथड करेंगे कि किस प्रकार से कंसनट्रेटेड ओर को दो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पहला आएगा आपके पास कैल्सिनेशन एंड सेकंड वन इज़ द रोस्टिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इन दोनों मेथड्स की ही मदद से हम लोग अपने कंसनट्रेटेड ओर को यानी कि आप ये बोल सकते हो उसके कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। ये मेथड शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब होता है हीट। पायरोमेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। ठीक है, इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल ओर्स। जो ओर्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम लोगों ने अपने ओर पार्टिकल्स को निकालना होता है, और कंसनट्रेट्स टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने मेटलर्जिकल ओर्स की फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ताकि हम लोगों को एक वैल्यूएबल जो एलिमेंट है वो आपको मिल सके। पायरोमेटलर्जी जो मेथड है हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे मटेरियल्स के लिए जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, टिन एंड मैंगनीज। मेटलर्जी को बेटा हम लोग फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैल्सिनेशन, सेकंड इज द रोस्टिंग, थर्ड इज द स्मेल्टिंग एंड द फोर्थ वन इज द रिफाइनिंग। अपने इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला आता है बेटा हमारे पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग अपने ओर को क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हम लोग एयर की एब्सेंस में, ठीक है, बिना हवा के उसको हीट करेंगे। कैल्सिनेशन इज हीटिंग टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, मतलब हवा नहीं है लेकिन फिर भी उसको हीट करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा जो कंसनट्रेटेड ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ये कैल्सिनेशन जो कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, द पर्पज़ ऑफ द कैल्सिनेशन जो है, हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं जो इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद हम लोगों को मिले हैं, उसको हम लोग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करें। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट्स इंटू ZnO प्लस CO2, उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इंटू CaO प्लस CO2। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। ठीक है, कैल्सिनेशन का मेन पर्पज़ है रिमूव द वोलेटाइल इंप्योरिटीज़, जो इसमें शुद्धियाँ हैं उसको रिमूव किया जाएगा। टू रिमूव द मॉइस्चर, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कहते कहीं पानी की मात्रा रह गई है उसको भी यहाँ से डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा, और मेक द मास पोरस, और जो हमारा ओर का कंसनट्रेटेड ओर है उसको थोड़ा पोरस किया जाएगा। ठीक है, आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि हम लोग अपने कार्बोनेट्स को भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। सेकेंड मेथड इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है वो कैल्सिनेशन का बिल्कुल उल्टा मेथड है, इसकी मदद से भी हम लोग अपने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है, और रोस्टिंग का मेन पर्पज़ होता है कि हम लोग सल्फाइड को अपने ऑक्साइड्स और सल्फेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ हैं जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसको रिमूव कर सकते हैं। टू रिमूव मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, और टू ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, इस मेथड की मदद से ये मेथड जो है हम लोग जनरली सल्फाइड के जो ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे जिंक सल्फाइड को हम लोगों ने जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार से आयरन सल्फाइड को जब हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रोस्टिंग। कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग में फ़र्क क्या है। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओर को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। ये कैल्सिनेशन हम लोग सिर्फ कार्बोनेट के ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि रोस्टिंग को हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है अलॉन्ग विद द मेटल ऑक्साइड, लेकिन रोस्टिंग के केस में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है अलॉन्ग विद द
मेटल ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों प्रोसेसेस सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंस तो हमने देख लिए, लेकिन दोनों में कहते कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। पहला है कि दोनों ही प्रोसेसेस को यूज़ करके हम लोग जो हैं अपने मेटल को ओर को हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इन दोनों प्रोसेसेस का मेन मकसद पर्पज़ ये है कि हम लोग ओर्स में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो इंपॉर्टेंट मेथड्स की मदद से हम लोग कंसनट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।